गोवर्धन पूजा की कथा। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म गाथा 77 में। आज हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा की अद्भुत कथा, जब भगवान श्री कृष्ण ने मात्र एक छोटी सी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में कितनी महान शक्ति होती है। चलिए कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले जब भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे, वे अपने परिवार सहित गोकुल में निवास करते थे। गोकुल में हर वर्ष लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उसी से हमारी फसलें उगती हैं, हमारे पशु पक्षी जीवित रहते हैं। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि गांव वाले इंद्र की पूजा में व्यस्त हैं। उन्होंने नंद बाबा से पूछा, बाबा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, इसीलिए हम उनकी आराधना करते हैं। तब श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, बाबा, वर्षा केवल इंद्र की कृपा से नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की कृपा से ही होती है। यह पर्वत हमारी गायों के लिए हरी घास देता है, जल देता है और हमें रक्षा देता है। इसलिए हमें इंद्र नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने समझाया कि प्रकृति के प्रति आभार जताना ही सच्ची पूजा है। फिर सभी गोकुलवासी श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उन्होंने अन्नकूट बनवाया, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और व्यंजन पर्वत के सामने रखे। भक्ति और प्रेम से सबने मिलकर गोवर्धन पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव को क्रोध आ गया। जब इंद्रदेव को पता चला कि गोकुलवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की आराधना की, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इन ग्वालों को मेरी शक्ति का घमंड तोड़ना होगा। और फिर उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। गोकुलवासियों की झोपड़ियां जलमग्न होने लगी। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास आए। अब कृष्ण ने चमत्कार किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत, सब लोग मेरे साथ चलिए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा, आइए, सब लोग, गायें और गोकुलवासी इसके नीचे आ जाएं। सभी लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रात तक इंद्रदेव वर्षा करते रहे, परंतु श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए अडिग खड़े रहे। इंद्र का पश्चाताप। जब इंद्रदेव को समझ आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर विष्णु का अवतार है, तो वे तुरंत उनके चरणों में आए और क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, इंद्र, देवता का कर्तव्य संरक्षण करना है, भय दिखाना नहीं। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का नाश अवश्य होता है और जो सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया धर्म गाथा 77 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। जय हरि कृष्णा।